बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन दी सर्कल के एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। पूरे लेसन में आपने जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टडी किया है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नंबर 1 का आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ऑप्शन बी इसका आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशंस को एक दूसरे में मिक्सअप नहीं करना। होल स्क्वायर वाली फॉर्म कौन सी होती है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसके बाद नंबर 3 है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू दी सर्कमफेरेंस इज। जो स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक, ये अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो इसके सेंटर से जो इसकी बाउंड्री तक स्ट्रेट लाइन है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो नंबर 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी रेडियस जो सा है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक। नंबर 4 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो, यानी r की वैल्यू क्या हो हमारे पास 1। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी r स्क्वायर की जगह 1 ही लिखा हुआ है। मजीद मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें आपके पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के यहाँ पर 0 है, यानी ओरिजिन पर हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और रेडियस हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो x माइनस 0 हमारे पास x ही आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो सेम यही इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेडियस की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या आ जाता है 1, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है। नंबर 5 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। ये जनरल फॉर्म है और जनरल फॉर्म का जो रेडियस होता है हमारे पास वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नंबर 6 है सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 इज। 6 और 7 में सेम इक्वेशंस लिखी हुई हैं और 6 में सेंटर हमने फाइंड आउट करना है और 7 में रेडियस। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमने लेसन में किए हैं, लेकिन आपके लिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ कि इसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट होता है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और ये जो 8 इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ है इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हमने इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। x के साथ क्या लिखा हुआ है -2, यहाँ x के साथ 2g, तो यहाँ से आपके पास g आ जाएगा और यहाँ पर y के साथ -4 है, यहाँ y के साथ 2f, तो यहाँ से f यानी g और f हमारे पास क्या होता है सेंटर, लेकिन साइन चेंज करके, यानी -g और -f इसका सेंटर होता है और c की वैल्यू है -8। पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं। ये देखें 2g हम लिखेंगे इज इक्वल टू -2, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2/2 हमें क्या दे देगा -1, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। इसी तरह से देखें 2f इज इक्वल टू किसके इक्वल है -4, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, -4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन गया -2। अब ये g और f हैं, लेकिन सेंटर हमारे पास -g और -f होता है, यानी हम इसके साइन चेंज कर देंगे।
जी का साइन क्या होगा, -1 है तो +1 हो जाएगा और f का +2। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 एंड 2। सेंटर क्या होता है, -g एंड -f। तो सेंटर क्या हो गया, 1 एंड 2। साइन उसके चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अब 7 में यही क्वेश्चन है और कह रहा है इसका रेडियस फाइंड आउट करें। अब हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस देखें हमारे पास क्या होता है, जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। जी की क्या वैल्यू हमारे पास, -1 स्क्वायर प्लस एफ की क्या वैल्यू है, -2 स्क्वायर और सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास -8। सी यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है, -8। ये माइनस सी का और फार्मूले का माइनस मिलकर हमें क्या दे देंगे, +8 दे देंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट ही +8 जोन सा है वो लिख रही हूँ। अब जब आप इसको ओपन करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 13 स्क्वायर रूट। क्या आ जाता है, 13 स्क्वायर रूट, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 7 में देखें हमारे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जहां 13 का स्क्वायर रूट लिखा हो। 8 है, स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 12 है और नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नंबर 8 है, इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल इज। ये देखें नंबर 4 में आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। तो यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। 9 में कह रहा है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इस इक्वेशन का हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। 9 और 10 में देखें इक्वेशन सेम है। 9 में रेडियस फाइंड आउट करना है और 10 में उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म नहीं है। देखिए बहुत ही इजी, आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इक्वेशन लिखें, देखिए इक्वेशन लिखे x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये देखें एच की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1। के की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2। अब आर स्क्वायर लिखा हुआ है और इस साइड पे है 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 4 का। तो हम यहाँ पर 16 की जगह हम 4 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 16 देगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 स्क्वायर। तो ये देखें आर की जगह क्या लिखा हुआ है, 4। इट मीन्स रेडियस हमारे पास इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास 4। तो नंबर 9 की ऑप्शन क्या बन जाएगी, सी। रेडियस इस इक्वेशन का क्या आता है, 4। और 10 में क्या है, सेंटर। सेंटर देखें एच की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 और के की जगह 2। यानी एच और के हमारे पास क्या आ जाते हैं, 1 एंड 2। सेंटर हमारे पास इसका क्या हो गया, 1 2 या 10 की भी ऑप्शन ए बन गई आंसर। हम इन क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। ये हमारे पास है ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारे पास ऑप्शन बी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का फासला हमेशा रेडियस होता है, तो ये ऑप्शन बी है। नंबर 4 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है और यूनिट सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या होता है, 1। यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 5 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। नंबर 6 है सेंटर ऑफ द सर्कल इज। 6 और 7 का सेंटर और रेडियस हमने सॉल्व किया था, तो सेंटर इसका हमारे पास क्या आ गया था, ऑप्शन ए 1 2 और रेडियस हमारे पास इसका 13 का स्क्वायर रूट आया था, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको नन ऑफ दीज कर दिया।
नंबर 8 है इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल इज, यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जैसा कि नंबर 4 में आपको बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद है 9 रेडियस ऑफ द सर्कल और 10 है सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है तो रेडियस का 4 बनता है और सेंटर इसका बन जाता है हमारे पास 1 है